सभी साथियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की वह पवित्र रात्रि है, जब पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाती है। ये वह रात है जब मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस रात्रि की सच्ची पूजा से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो श्रद्धापूर्वक इस दिव्य कथा को सुनता है, उसके जीवन के समस्त दुख स्वतः ही शिव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। प्रिय साथियों, इस पावन अवसर पर कृपया इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से अंत तक सुने। ये कथा है उस युग की जब धरती पर धर्म की ज्योति कभी मध्यम पड़ती तो कभी प्रखर जल उठती, जब मानव हृदय पीड़ा से इतना भर जाता कि उसे कहीं कोई आश्रय न सोचता। ये गाथा है एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति को संसार ने ठोकरें मारी, पर महादेव ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। वह दिन आया जिसकी प्रतीक्षा में समस्त संसार हर्ष उल्लास में डूबा हुआ था। मंदिरों में घंटों का मधुर निनाद गूंज रहा था। धूप, दीप और नैवेद्य की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा था। पर दीन बंधु नामक उस अभागे प्राणी के लिए वह दिन महापर्व नहीं, एक और गहन अंधकार की रात थी। दीन बंधु नाम तो उसका दीनों का बंधु था, पर न कोई बंधु था न सहारा। वह दीन था, अनाथ था, अत्यंत दरिद्र था। उसके पास न फूल थे, न दूध, न बेलपत्र, न धतूरा, कुछ भी नहीं। उसके पास थी केवल एक कांपती हुई आत्मा, एक फटा हुआ हृदय और आंखों में उमड़ता खारा आंसुओं का अथाह सागर। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में वह अकेला रहता। वह झोपड़ी भी शायद ही तूफानों से उसे बचा पाती। भूख उसकी नित्य साथी थी, अपमान उसका दूसरा नाम। जब भी कोई पर्व आता, लोग उसे और अधिक धिक्कारते। अरे, ये अपशकुनी कहां से आ गया? इसकी काली सूरत देख ली तो दिन बिगड़ जाएगा। दुकानदार उसे अपने निकट भी नहीं फटकने देते। उसके शरीर पर मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र लटकते, जो मुश्किल से तन ढक पाते। बाल बिखरे, आंखें धसी हुई, चेहरा भूख और पीड़ा से त्रस्त, जैसे मृत्यु का जीता जागता रूप। एक बार गांव के मुखिया के घर विवाह था। दीन बंधु ने सोचा, शायद आज कोई एक निवाला मिल जाए। हिम्मत जुटाकर वह घर के आंगन के बाहर खड़ा हो गया, आंखों में आशा की क्षीण किरण। पर मुखिया के बेटे ने उसे देखते ही लकड़ी उठाई और गरज कर बोला, भाग यहां से मनहूस, तेरी वजह से हमारा शुभ कार्य बिगड़ जाएगा। हट जा, वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। लकड़ी की मार उसके दुबले पतले शरीर पर पड़ी। वह दर्द से कराहता हुआ डगमगाता दूर भागा। आंखों से आंसू नहीं, मानो रक्त की बूंदें टपक रही थीं। उस दिन उसके मन में प्रश्न उमड़ उठा, क्या मेरा जन्म केवल मार खाने और धिक्कारे जाने के लिए हुआ है? क्या इस संसार में कोई नहीं जो मुझे अपना कहे? एक अन्य अवसर पर वह भयंकर भूख से व्याकुल था। मंदिर के पास प्रसाद बट रहा था। उसने सोचा, महादेव के द्वार पर तो कोई भूखा नहीं रहता। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही प्रसाद के पात्र के निकट पहुंचा, पंडित जी ने उसे देखा और क्रोध से लाल होकर चिल्लाए, खबरदार, तू यहां कैसे आ गया? तू नीच जाति का है, अपवित्र। मेरे प्रसाद को धष्ट मत कर, भाग जा, वरना मार मारकर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। दीन बंधु की आंखों में अपमान के आंसू तैर गए। हृदय चीत्कार कर उठा, हे महादेव, क्या तेरे दरबार में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं? क्या मेरी भूख, मेरी पीड़ा, मेरी भक्ति सब व्यर्थ है? वह बिना प्रसाद लिए, सिर झुकाए उस पवित्र स्थान से भी दुत्कार कर भागा दिया गया। उसके मन में हजारों प्रश्न उठे जिनका कोई उत्तर ना था। उसका मन एक टूटा शीशा था। हर दिन अपमान की चोट से नई दरारें पड़ती जा रही थीं। काम मांगने जाता तो लोग उसे अकर्मण्य, चोर, नीच कहकर भगा देते। कभी कभी तो बेवजह पीट देते, केवल इसलिए कि वह गरीब था, अकेला था और कोई पूछने वाला नहीं। रात के अंधेरे में वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोता, हे महादेव,
तूने मुझे क्यों बनाया? क्यों दिया यह जीवन जिसमें केवल पीड़ा और अपमान भरा है? क्या मेरा कोई अपराध है? क्या मैं तुझसे इतना भी नहीं मांग सकता कि एक पल के लिए यह दुख थम जाए? उसकी आहें चीखें सब वीरान रात की हवा में विलीन हो जाती। कोई सुनने वाला नहीं। और आज महाशिवरात्रि थी। गांव के मंदिर से भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि आ रही थी। लोग नए वस्त्र पहने पूजा थाल लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। दीन बंधु अपनी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में बैठा बाहर चमकते दीपों और मंत्रोच्चार को सुन रहा था। उसके हृदय में एक अजीब सी कसक उठी। सबके पास कुछ तो है अर्पित करने को, फूल, दूध, फल। मेरे पास क्या है? मेरा टूटा हुआ मन ही मेरा सब कुछ है। तभी उसके मन में विचार कौन था? आज महादेव का महापर्व है। क्या आज भी वे मुझे द्वार से धिक्कार देंगे? नहीं, आज मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने महादेव के सामने अपनी व्यथा कहूंगा। उसने फटे पुराने कपड़े कसे, पैर लरज रहे थे, पेट में भूख की आग जल रही थी, पर हृदय में शिव भक्ति की अजय शक्ति उमड़ रही थी। वो कांपते कदमों से गांव के मुख्य शिवालय की ओर बढ़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, डांटते, पर उसकी आंखों में केवल मंदिर का शिव शिखर था। जैसे तैसे वो गर्भगृह तक पहुंचा। अंदर उत्सव का माहौल, भक्तों की भीड़। कोई दूध चढ़ा रहा, कोई जल, कोई बेलपत्र। पंडित जी ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहे थे। दीन बंधु एक कोने में भीड़ से दूर शिवलिंग के ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो इतना थक चुका, इतना टूट चुका था कि बोलने की शक्ति ही नहीं बची। उसके पास न फूल न दूध, सिर्फ टूटा मन और सच्चे आंसू। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी। धीरे धीरे आंसुओं की धारा बह निकली, पहले मंद फिर प्रबल। वे आंसू गालों से होते हुए दाढ़ी में, फिर मिट्टी पर गिरने लगे। वो सिसकने लगा, फिर फूट फूट कर रोने लगा। सारी पीड़ा, सारा अपमान, सारा दुख उन आंसुओं में घोलकर शिव के चरणों में अर्पित कर रहा था। होंठ कुछ कह नहीं रहे, पर हृदय चीत्कार कर रहा। हे मेरे महादेव, हे मेरे नाथ, तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं। आज मेरे ये आंसू ही मेरा अभिषेक हैं। मेरा ये टूटा मन ही मेरा बेलपत्र है। मेरी ये करुणा ही मेरा पुष्प है। स्वीकार करो प्रभु, मेरी इस अभागी आत्मा को स्वीकार करो। हृदय फट रहा था। उस क्षण संसार की कोई सुध नहीं, बस महादेव और उसकी अनकही पीड़ा। उसी क्षण कैलाश पर, श्वेत हिममंडित शिखरों पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। शिव ध्यान में लीन, पार्वती सेवा में तत्पर। पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का महोत्सव चल रहा था। कैलाश से सब स्पष्ट दिख रहा था। लोगों ने इसे हर जगह से दुत्कारा। माता पार्वती ने देखा, मंदिरों में भक्त धूमधाम से पूजा कर रहे हैं। वे प्रसन्न हुई। तभी दृष्टि पड़ी एक छोटे अंधेरे कोने में बैठे उस दुर्बल प्राणी पर, जो फूट फूट कर रो रहा था। हे महादेव, ये कौन है? यह प्राणी इतना दुख क्यों भोग रहा है? इसकी करुण पुकार मेरे हृदय को विदीर्ण कर रही है। भगवान शिव ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि उस दीन भक्त पर पड़ी। होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे वे सब पहले से जानते हो। माता बोली, नाथ, यह कैसा भक्त है? इसके पास कुछ नहीं, फिर भी इसकी भक्ति में ऐसी आग है कि मेरे रोम रोम जल रहे हैं। इसके आंसुओं में इतनी पीड़ा है कि मेरे हृदय पिघल रहा है। हे स्वामी, क्या उचित है कि आपका इतना सच्चा भक्त इतनी वेदना सहे? इसकी हर आह में आपके लिए इतनी लगन है। मैं इसे इस अवस्था में नहीं देख सकती। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। प्रभु, कृपा कीजिए, इसे दर्शन दीजिए, इसे अपनी शरण में लीजिए। माता पार्वती का स्वर करुणा से भीगा, आंखों में आंसू छलक आए। महादेव ने माता की ओर देखा। चेहरा असीम प्रेम और शांति से युक्त था। देवी, तुम जगन माता हो, तुम्हारी करुणा से ही संसार चलता है। तुमने ठीक कहा, इसकी भक्ति में कोई कमी नहीं। संसार इसे नहीं पहचान पाया, पर मेरी दृष्टि से कुछ छिपा नहीं। इसकी हर चोट, हर अपमान, हर आंसू मेरे हृदय पर लगा है। भगवान ने गहरी सांस ली।
इसका हृदय शुद्ध सोने का है। इतनी ठोकरें खाई, फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं खोया। यही सच्ची भक्ति है पार्वती, जो विपरीत में भी अटल रहे। आओ, इस भक्त को दर्शन देने का समय आ गया। कैलाश से शिव और पार्वती पृथ्वी की ओर प्रस्थान हुए। उनकी उपस्थिति से वातावरण में दिव्य ऊर्जा संचारित हुई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। दीपों की लौ प्रज्वलित हो उठी। हवा में अनुपम सुगंध, दिव्यता की। दीन बंधु ने महसूस किया, चारों ओर शीतलता और शांति। रुदन मंद पड़ी। उसने आंखें खोली। शिवलिंग के स्थान पर अलौकिक प्रकाश। उस प्रकाश में दो दिव्य आकृतियां, शंख गौर वर्ण, त्रिशूलधारी, जटाजूट में गंगा धारण किए, चंद्रकला से सुशोभित, नीलकंठ, मृगछाला वाले योगेश्वर भगवान शिव, और वाम भाग में सौंदर्य करुणा की प्रतिमूर्ति, कमल नेत्रों वाली आदिशक्ति माता पार्वती। दीन बंधु स्तब्ध। क्या स्वप्न, क्या भ्रम? उसने आंखें मलीं, पर वे दिव्य रूप स्थिर। हृदय की धड़कनें तेज, शरीर में ऊर्जा का संचार। वर्षों की थकान, पीड़ा, अपमान एक पल में धुल गए। शिव की आंखों में असीम करुणा, पार्वती की आंखों में ममता की धारा। वह कांप उठा, घुटनों पर गिरा, फिर दंडवत प्रणाम। अब आंसू नहीं, आनंद और कृतज्ञता के अश्रु। भगवान शिव ने आशीर्वाद की मुद्रा बनाई। गंभीर वाणी गूंजी, उठो मेरे भक्त दीन बंधु, तुमने अपनी भक्ति से आज कैलाश को हिला दिया है। तुम्हारे आंसुओं की शुद्धता, सत्यता संसार के किसी चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान है। संसार ने तुम्हें दुत्कारा, पर तुमने मुझ पर विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी यही अटल श्रद्धा, अटूट प्रेम मेरी सबसे प्रिय पूजा है। माता पार्वती ने मृदु स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारी पीड़ा ने मेरा हृदय विदीर्ण कर दिया था। तुम्हारे हर आंसू में मैंने स्वयं को देखा। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त। तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी ना था। दीन बंधु ने सिर उठाया, आंखों में अविश्वास और आनंद। उसके पैरों के पास प्रकाश फैला। देह की थकावट, दुर्बलता लुप्त। फटा हृदय जुड़ चुका। मुख से केवल एक शब्द निकला, महादेव, और वो पुनः चरणों में नतमस्तक। भगवान ने उसके सिर पर वरद हस्त रखा। दीन बंधु, तुम्हारी शुद्ध भक्ति ने तुम्हें वो ज्ञान दिया जो बड़े बड़े तपस्वियों को दुर्लभ है। आज से तुम केवल दीन बंधु नहीं, ज्ञान बंधु कहलाओगे। तुम्हारी वाणी में सत्य होगा, हृदय में प्रेम, जीवन संसार के लिए मार्गदर्शक बनेगा। तुम्हारी दरिद्रता का अंत होता है, पर सच्ची संपत्ति ज्ञान और भक्ति ही है। वरदान होते ही चमत्कार। उसके मैले वस्त्र शुद्ध स्वच्छ हो गए। शरीर तेज कांत से चमक उठा। आंखों में नई चमक, मुख पर शांति। चारों ओर खड़े भक्त स्तब्ध। वही दीनहीन जिसे वे धिक्कारते थे, आज दिव्य रूप में। कई लोग प्रायश्चित के लिए उसके चरणों में गिरे, पर ज्ञान बंधु ने रोका। उनकी ओर मुड़कर आंखों में करुणा, मेरे बंधुओं, आपने जो किया वह अज्ञानता से था। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं यदि मेरी उपस्थिति से कभी कष्ट हुआ हो। उसकी वाणी में विनम्रता और दिव्यता। सुनने वाले मंत्रमुग्ध। भगवान शिव और माता पार्वती आशीर्वाद देकर दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। पर दीन बंधु का जीवन सदा के लिए बदल चुका। वह अब ज्ञान बंधु बन गया। जहां जाता प्रेम और भक्ति का प्रसार। लोग अब धिक्कारते नहीं, चरणों में शीश झुकाते। ये कथा सिखाती है, सच्ची भक्ति किसी चढ़ावे की मोहताज नहीं। वह हृदय की पवित्रता में, आंसुओं की सत्यता में, विपरीत परिस्थितियों में अटल विश्वास में मस्ती है। हम सभी माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनकी दिव्य कृपा सदा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।